नमस्कार मित्रों, आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जैसा कि बीएड प्रथम सेमेस्टर तृतीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होनी है कल, बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि पेपर का नाम है, से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मात्र 40 प्रश्न, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है इन 40 से आप 60 से 80% प्रश्न इसमें से मिल जाए। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आज का है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन है। यह कथन स्किनर का है। दूसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है। तो यह प्रसिद्ध कथन भी स्किनर महोदय का है। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है, यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वी.एन. झा की है। प्रश्न संख्या 4 है, मनोविज्ञान के संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो मनोविज्ञान के संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विलियम वुंट और टिचनर महोदय। तो इन प्रश्नों को आप देख लें। पहला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन स्किनर महोदय का है। और मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर का है। तीसरा प्रश्न था, शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है, यह परिभाषा किसने दी? वी.एन. झा ने। और चौथा प्रश्न था, मनोविज्ञान के संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इसके प्रवर्तक विलियम वुंट और टिचनर महोदय हैं। आइए आप इसे रिवीजन कर लिए हैं। अगले प्रश्न संख्या 5 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 5 है, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक हैं। तो मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जे.बी. वाटसन महोदय हैं। और यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि किसने कहा कि मुझे एक बालक दे दीजिए और जो कहे उसे वह बना सकूं? तो वह भी स्टेटमेंट जो है जे.बी. वाटसन महोदय का है। छठा प्रश्न है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्षेत्र सिद्धांत किसका है? तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो फील्ड थ्योरी यानी क्षेत्र सिद्धांत है वह कुर्ट लेविन महोदय का है। सातवां प्रश्न है, अधिगम का अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत किसका है? तो अधिगम का अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत जो है पावलोव महोदय का है। और यहाँ से यह प्रश्न बन सकता है कि पावलोव ने अपना अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत किस पर प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर। आठवां प्रश्न है, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत किसका है? तो उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत थार्नाडाइक महोदय का है। और थार्नाडाइक महोदय अपना उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत किस पर प्रयोग किया था? तो थार्नाडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इस प्रकार आप इन प्रश्नों से दो दो प्रश्न बनेंगे। जैसे जो प्रश्न आ रहे हैं बता रहा हूँ, आप उन्हें भी ध्यान रखिए, तैयार करिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर का है। और स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। और स्किनर महोदय ने अपना सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत चूहे पर प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 10 है, अधिगम का सूझ सिद्धांत किसका है? तो अधिगम का सूझ सिद्धांत कोहलर महोदय का है। और कोहलर महोदय ने अपना अधिगम का सूझ सिद्धांत बनमानुस सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। प्रश्न संख्या 11 है, सबलीकरण या पुनर्बलन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो सबलीकरण या पुनर्बलन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हल महोदय। प्रश्न संख्या 12 है,
चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वे टॉलमैन महोदय हैं। आइए प्रश्न संख्या 13 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 13 है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन है। तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ महोदय का है। प्रश्न संख्या 14 है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन है। तो यह कथन बकिंघम महोदय का है। प्रश्न संख्या 15 है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा गाल्टन महोदय ने दी है। प्रश्न संख्या 16 है, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, यह कथन है। तो अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, यह कथन टर्मन महोदय का है। आइए प्रश्न संख्या 17 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 17 है, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं बीने, टर्मैन, स्टर्न। 18वां प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं स्पीयरमैन हैं। और प्रश्न संख्या 19, यहाँ से एक प्रश्न और भी बन सकता है कि बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं। तो बुद्धि के द्विकारक और त्रिकारक दोनों सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन हैं। तो आप इसे ध्यान दें। प्रश्न संख्या 19 है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत हैं। तो बहुकारक सिद्धांत के प्रवर्तक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक महोदय हैं। प्रश्न संख्या 20 है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं थर्स्टन महोदय। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 21 है, बुद्धि के पदानुक्रम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो बुद्धि के पदानुक्रम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं फिलिप वर्नन। प्रश्न संख्या 22 है, निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला किसने तैयार किया था। तो निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला डॉक्टर C.M. भाटिया ने तैयार किया था। प्रश्न संख्या 23 है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत होवार्ड गार्डनर महोदय का है। प्रश्न संख्या 24 है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह परिभाषा दी है। तो व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह परिभाषा गिलफोर्ड महोदय का है। आइए प्रश्न संख्या 25 को देखा जाए। वही आग जो मक्खन को पिघलाती है, अंडे को कठोर बनाती है, किसका कथन है। तो यह कथन आलपोर्ट महोदय का है। और आलपोर्ट महोदय बच्चों के परवरिश के संबंध में यह कथन कहा था। प्रश्न संख्या 26 है, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह कथन है। तो यह प्रसिद्ध कथन वैलेंटाइन का है। प्रश्न संख्या 27 है, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया। तो सही उत्तर है बीने। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बीने महोदय ने किया था। आइए अगले प्रश्न पर विचार किया जाए। प्रश्न संख्या 28 है। प्रश्न संख्या 28 है, IQ सीमा और IQ वर्गीकरण किया गया है। यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। जिन बच्चों की बुद्धिलब्धि 130 और उससे अधिक होती है वे सर्वश्रेष्ठ या प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। और जिनकी IQ लेवल 129 से 120 तक होती है वे श्रेष्ठ बालक। और जिनकी 110 से 119 के बीच होती है उच्च औसत बालक। और जिनका 90 से 109 होती है IQ लेवल वे औसत या सामान्य बालक कहलाते हैं। और 80 से 89 IQ लेवल के बालक निम्न औसत के बालक कहे जाते हैं। और 70 से 79 के बीच के बालक
सीमा रेखा यानी कि मंदबुद्धि बालक कहे जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर से आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसे तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न संख्या 29 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 29 है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक महोदय हैं। प्रश्न संख्या 30 है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक में दो लोगों का नाम आता है, विलियम्स और विलियम वुंट। कहीं कहीं विलियम जेम्स को भी सही माना जाता है, कहीं कहीं विलियम वुंट। इन दोनों में से कोई एक ही आपको मिलेंगे। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक में आप विलियम जेम्स या विलियम वुंट को टच करेंगे। और विलियम वुंट पहली बार मनोविज्ञान में प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी के लिपजिंग शहर में 1879 ईस्वी में किया था। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, आप तैयार कर लें कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो विलियम वुंट महोदय ने। कहाँ पर स्थापित की? तो जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में। और कब? तो 1879 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 31 है, आधुनिक मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो आधुनिक मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। प्रथम प्रारंभ के अपने समय में मनोविज्ञान जो था वह आत्मा का विज्ञान बना, उसके बाद फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, और आधुनिक समय में मानव व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। प्रश्न संख्या 32 है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे महोदय हैं। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक संवेदीय पेशी अवस्था, और दूसरा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, और तीसरा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक, और औपचारिक सक्रिया की अवस्था वयस्कावस्था से प्रारंभ तक। यह 4 प्रमुख संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जीन पियाजे महोदय ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत दिया है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 33 है, अब्राहम मास्लो ने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मास्लो पिरामिड या मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम जो थ्योरी थी वह अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह एक महान मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है और उन्होंने अपनी पुस्तक अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में 1954 में अपना प्रसिद्ध आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आइए प्रश्न संख्या 34 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 34 है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का जनक माना जाता है? तो गाल्टन महोदय को। प्रश्न संख्या 35 है, किसने किशोरावस्था को अहम तादात्म्य की अवस्था कहा है? एरिक्सन ने। यदि यह प्रश्न पूछे किसने कहा किशोरावस्था संघर्ष तनाव और तूफान की अवस्था है, तो वह स्टेनले हॉल महोदय ने कहा था। अगला प्रश्न संख्या 36 आपके सम्मुख है, किसने किशोरावस्था को काम वासनाओं की अवस्था कहा है? तो फ्राइड ने किशोरावस्था को काम वासनाओं की अवस्था कहा है। प्रश्न संख्या 37 है, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं? तो स्टेनले हॉल ने एडोलसेंस पुस्तक में ही किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था कहा है। प्रश्न संख्या 38 है, स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन हैं? तो हरमन रोसा महोदय हैं। प्रश्न संख्या 39 है, स्मृति में सीखी हुई वस्तु का सीधा प्रयोग है, किसने कहा? तो वुडवर्थ महोदय। और आज का अंतिम और 40वां प्रश्न है, पर्सोना का अर्थ है? तो पर्सोना का अर्थ है मुखौटा। तो आज इन 40 प्रश्नों को आप तैयार कर लें। परीक्षा के दृष्टिकोण से संभावित प्रश्न पत्र की तरह यह प्रश्न है।
कम से कम आपको 60 से 80% क्वेश्चन इसमें से मिलने की पूरी संभावना है। तो शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को आज इतना ही। इसके बाद फोर्थ पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लेकर आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।